बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, ए न्यूज़ हब पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि करंटीना है क्या और इसके लिए 15 दिन ही क्यों मुख्तस किए गए हैं। इसके बारे में तमाम तर इंफॉर्मेशन, ये कहाँ से शुरू हुआ, क्यों इसको शुरू किया गया, इसके लिए 15 दिन क्यों मुख्तस किए गए, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, दुनिया में जब इंसान ने सफ़र के समुद्री ज़रिए ईजाद कर लिए, बहरी जहाज़ बनाए और बरे आज़मों से राब्ते में आ गए। ये बहरी राब्ते एक हित्ते की बीमारी दूसरे हित्ते तक पहुंचाने लगे। यूरोप में ताउन फैला तो इसने एशिया और अफ्रीका को भी लपेट में ले लिया। टीबी आई तो ये मेडिट्रेनियन सी तक पूरी दुनिया में लाशें बिछाती चली। चीचक, हन्नाक, काली खांसी और हसरा आया तो ये भी चंद माह में पूरी दुनिया में फैल गया। इंसान ने इन अमवात से सीखा कि आप हर शख्स को फौरी तौर पर अपने शहर, अपने मुल्क में दाखिल होने ना दें। चनाचे समुद्रों के किनारे इहाते बना दिए गए और बहरी जहाज़ों से उतरने वाले लोगों और अमले के लिए 40 दिन इन इहातों में रहना लाजम करार दे दिया गया। ये 40 दिन सिर्फ और सिर्फ 40 दिन ही क्यों मुख्तस किए गए? तो नाजरीन, इंसान ने तजर्बों से सीखा कि हमारे जिस्म में 40 दिन बाद हर चीज़ तब्दील हो जाती है। सिर्फ इंसान के दिमाग, दिल और आंखों के हुलिये मुस्तकिल होते हैं, ये नए नहीं बनते। बाकी सारा जिस्म खुद को बनाता और तोड़ता रहता है। ये शिकस्त वरीहत ज्यादा से ज्यादा 40 दिन में मुकम्मल हो जाती है। चनाचे अगर इंसान के जिस्म में कोई बीमारी मौजूद हो तो ये 40 दिन में सामने आ जाती है। लिहाजा समुद्रों के किनारे आबाद शहरों की इंतजामिया मुसाफिरों और अमले को 40 दिन तक इहाते में रखती थी, जिसके बाद सेहतमंद लोगों को शहर में दाखिल होने की इजाज़त दे दी जाती थी और बीमार लोगों को वापस भिजवा दिया जाता था। 40 दिन का ये सिलसिला फ्रांस में शुरू हुआ। फ्रेंच ज़बान में 40 को क्रोइन और दिन को टाइम कहा जाता है। चनाचे इसी मुनासबत से 40 दिन के इस क़याम को क्वारंटाइन, कैरेंटाइन या फिर करतीनिया कहा जाने लगा। फ्रांस का यह तजर्बा कामयाब हो गया। पूरी दुनिया ने इसे कॉपी किया और मुत्तहिदा इमरात कंट्रोल में आ गए। लेकिन फिर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका दरियाफ्त कर लिया, जिसके साथ ही वो लोग भी दुनिया से मिल गए। ये लोग इस वक्त तक जानवरों के साथ रहते थे। इनमें शादी का इंस्टीट्यूट भी मौजूद नहीं था। ये जानवरों की तरह इख्तलात करते थे, लिहाजा इनमें वो तमाम बीमारियां मौजूद थीं जिन पर हमारी दुनिया काबू पा चुकी थी। चनाचे कोलंबस जब अपने साथियों के साथ अमेरिका से वापस लौटा तो ये तमाम बीमारियां भी साथ ले आया। 16वीं और 17वीं सदी में फ्रेंच, पुर्तगाली, डेनिश, ब्रिटिश और डच जहाजरान भी अमेरिका पहुंच गए। ये भी वापसी पर बीमारियों के तोहफे ले आए। चनाचे एक ऐसा वक्त आ गया जब पूरा यूरोप बीमार हो चुका था और ये बीमारियों से बचने के लिए फ्रांस की तरह हर पोर्ट पर करंटीना बनाने पर मजबूर हो गया। बहरी सफर करने वाला हर शख्स इस करंटीना में 40 दिन पूरे किए बगैर मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता था। 1928 ईस्वी में एंटीबायोटिक इजाद हो गई। बीमारियों के बैक्टीरियाज का इलाज मुमकिन हो गया, जिसके बाद करंटीना खत्म होता चला गया। आज आपको किसी पोर्ट पर 40 दिन इंतजार नहीं करना पड़ता। इसकी वजह ब्लड टेस्ट और एंटीबायोटिक हैं। डॉक्टर किसी भी इंसान का खून टेस्ट करते हैं, अगर बीमारी निकल आए तो एंटीबायोटिक के जरिए इसका इलाज शुरू कर दिया जाता है और ये चंद घंटे बाद महफूज हो जाता है। यूं इंसान ने बीमारियों का तदारक कर लिया, लेकिन कुदरत इंसान और इंसानी तदबीर से लाखों करोड़ों गुना तगड़ी है। चनाचे इसने नए अंदाज से हमला शुरू कर दिया। बैक्टीरिया के बाद वायरस शुरू हो गए। यहाँ ये सवाल पैदा होता है, बैक्टीरिया और वायरस में क्या फ़र्क है? हम इंसानों में 37 ट्रिलियन बॉडी सेल्स होते हैं। हमारा पूरा वजूद इन सेल्स से बनता है।
जबकि हमारे जिस्म में 39 ट्रिलियन अच्छे बुरे बैक्टीरियाज होते हैं। अच्छे बैक्टीरियाज हमारी जिंदगी की गाड़ी चलाते हैं और ये खुराक हजम करते हैं, हमारा खून बनाते हैं और हमें हरकत पर मजबूर करते हैं, जबकि बुरे बैक्टीरियाज हमें बीमार बनाते हैं। ये हमें लागत करते हैं। हमारे जिस्म के बुरे बैक्टीरियाज मसलन पस पैदा करने वाला बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से हलाक हो जाता है, जबकि वायरस बैक्टीरिया से मुख्तलिफ होता है। इस पर एंटीबायोटिक का असर नहीं होता, ये हमें बीमार किए बगैर ख़त्म नहीं होता। चनाचे इंसान को जब भी वायरल अटैक होता है तो अद्वियात इस पर बेअसर हो जाती हैं। ये सिर्फ अपनी कुव्वत मदाफत के ज़रिए ही बीमारी से बाहर आता है। इंसान ने वक्त के साथ साथ सीखा वायरस ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिनों में अपना आप दिखा देता है, ये बीमारी को जाहिर कर देता है। आपने देखा होगा हुकूमतें कोरोना से मुतासर होने वाले इलाकों से आने वाले लोगों को 14 दिन करंतना में रखती है। दूसरा, दुनिया में अगर कोरोना का कोई इलाज मौजूद नहीं तो फिर 97% मरीज ठीक कैसे हो जाते हैं। ये लोग अपनी कुव्वत मदाफत के ज़रिए ठीक होते हैं, आराम करते हैं, अच्छी खुराक खाते हैं और टेंशन फ्री रहते हैं। चनाचे ये 1-2 हफ्तों में सेहतमंद हो जाते हैं। बाकी रह गया ये सवाल कि हुकूमत इन्हें आइसोलेशन में क्यों रखती है, तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, मरीज कोरोना के वायरस दूसरे लोगों तक मुंतकिल न कर सके। चनाचे मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप अगर खुद और दूसरों को महफूज रखना चाहते हैं तो फिर आप अपने अपने घरों में एक कमरे का करंतना बना लें। जिस भी शख्स में कोरोना की अलामतें जाहिर हों फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें या इसे इस कमरे तक महदूद कर दें। इससे किसी किस्म का कोई जिस्मानी रब्ता ना रखें, फ़ोन पर बात करें और खुराक का ज़हीरा भी एक ही बार इसे दे दें। मरीज़ कमरे में रहे, कुरान, नमाज और किताबें पढ़े, टीवी देखे, मोबाइल फ़ोन पर वीडियोस देखे, 10-10, 15-15 घंटे सोए और हर 10 मिनट बाद 2 घूंट पानी पिए। ये इंशाल्लाह 10 दिन में सेहतियाब हो जाएगा। हमें ये बात पल्ले बांधना होगी, ये एक आफत है, ये अपने वक्त पर ही ख़त्म होगी। आफतें आती हैं और अपना वक्त गुजार कर चली जाती हैं। चनाचे आप भी करंतना में बैठकर इसके जाने का इंतज़ार करें। ये कम हो रही है, ये इंशाल्लाह अगले 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। आपने सिर्फ 15 दिन का करंतना देना है और बस कुछ नहीं करना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।